हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एकस्मिन् राज्ये एकः नृपः शासनं करोति स्म। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। करोति स्म हो गया, इसलिए ये हो गया हमारा भूतकाल। करोति हम लोग लट लकार में पढ़ते हैं, लेकिन जब अस्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लंग लकार हो जाएगा। ये वर्तमान काल से भूतकाल में हो जाएगा जब अस्म लग जाएगा तो। तस्य एक अमात्य आसीत्, उसका एक मंत्री था। स ईश्वरस्य परम भक्त आसीत्, वह ईश्वर का परम भक्त था। स नित्यं कथयति स्म, वह बराबर यही कहता था, नित्य कहता था। यत् ईश्वरम यत् करोति शोभनमेव करोति, यानी ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एकदा अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्, तथापि स अकथयत् ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। क्या बोल रहा है? एक बार अमात्यस्य मतलब मंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई, उसका पुत्र मर गया। उसके बाद भी वह कहा कि ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक ही करता है। किंचित कलांतरम नृपस्य उंगली छुरकिया छिन्ना अभवत्, कुछ समय बाद राजा की उंगली छुरी से मतलब चाकू से छिन्ना अभवत मतलब चोट पहुंच गई, कट गई। अमात्य तथैव अकथयत्, मंत्री फिर भी वैसा ही कहा। अतएव नृप अमात्या क्रुध्यत, जिससे राजा जो है उस पर क्रोधित भी हुए। कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांता अभवत, तदा स अमात्यम अवदत्। जब राजा की कुछ समय बाद जब राजा की पीड़ा मतलब दर्द, उसकी जो उंगली कटी थी उसका दर्द जब कम हुआ, शांत हुआ, तब राजा ने मंत्री से बोला, भो अमात्य, हे मंत्री, तो पुत्र मृत, तुम्हारा पुत्र मरा। मम उंगली च छिन्ना, मेरा उंगली कट गया। अत्रेश्वर, यहाँ ईश्वर की क्या अच्छी काम है, मतलब यहाँ ईश्वर ने क्या अच्छा किया कि शोभनम अकरोत्। अमात्य अवदत्, मंत्री बोला, यद्यपि अधुनाहं किमपि कथयितुं समर्थो नास्मि, इस समय मैं कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। तथापि कालांतरे आवाम अगमिष्यावः, कुछ समय बाद हम दोनों को मतलब पता चल जाएगा। एकदा नृप अमात्यं स आखेटाय अगच्छत्, एक बार राजा मंत्री के साथ, यहाँ अमात्यं स तृतीया विभक्ति, जहाँ भी साथ करेगा तो तृतीया विभक्ति, मंत्री के साथ आखेटाय मतलब शिकार के लिए, यहाँ क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति, आखेटाय अगच्छत्, शिकार के लिए गए। तत्र वने, षष्ठी, वने मतलब वन में, वहाँ वन में सहसैव केचन दस्यवः आगच्छन्, वहाँ वन में अचानक से कुछ डाकू आ गए। ते तौ गृहीत्वा दस्युराजस्य समीपम अनयन, वे जो राक्षस जो थे वे उन दोनों को, राजा और मंत्री को, गृहीत्वा मतलब पकड़कर, ग्रहण कर, पकड़कर, दस्युराजस्य मतलब डकैत जो थे उनके राजा के समीप ले गया, अनयन ले गए। तत्र दिव्य बालिकार्य सज्जम आसीत्, वहाँ पर देवी की बलि के लिए सज्जा थी,
देवी को बलि देने के लिए सजाया गया था। दस्यु राजा अमात्यम अपृच्छत। डकैतों का जो राजा था वो मंत्री से पूछा, अस्ति तव पुत्र, तुम्हारा पुत्र है क्या, तुम्हारा पुत्र है वो? अमात्य अवदत्, मंत्री बोला, आसीत परम समृत, था परंतु वह मर गया। अधुना नास्ति, अब नहीं है। सभृत्यान अकथत, वह अपने सेवकों से कहा, मूर्खा अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वांछति। मूर्ख, हमको हमारी देवी को पुत्र विहीन से मतलब जिसका पुत्र नहीं है उसकी बलि नहीं चाहिए। तर्हि एवं त्यजत, इसे छोड़ दो। तदा दस्यु नृपम आनयन, तब डाकुओं ने राजा को लाया। सहसा दस्यु राजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अपतत। अचानक से जो डकैतों का जो राजा था, सरदार जो था, उसकी नज़र राजा की छिन्नायाम मतलब कटी हुई उंगली पर पड़ा। सब भृत्यान अकथत, वह अपने सेवकों को कहा, रे मूर्खा, अस्माकं देवी अंगहीनस्यापि बलिं न वांछति। अरे मूर्खों, हमारी देवी को अंगहीन मतलब जिसका अंग कटा छटा है उसकी बलि नहीं चाहिए। अतः एतमपि त्यजत, अतः इसका भी त्याग करो मतलब इसे भी छोड़ दो। तदा मुक्त नृप अमात्यम अवदत्, तब मुक्त मतलब छुड़े हुए राजा ने अमात्य से मंत्री से कहा, त्वं सत्यम कथ्यसि, तुम सत्य कहते हो। यत् ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, जो ईश्वर करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। क्योंकि अगर मंत्री का पुत्र का डेथ नहीं होता तो वो उसको बलि चढ़ा देता, और यदि राजा की उंगली नहीं कटी हुई होती तो उसका बलि चढ़ जाता। इसलिए राजा ने लास्ट में कहा कि तुम सत्य कहते हो, जो ईश्वर करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। चलिए अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।